केले लो केले 50 रुपए दर्जन। केले लो केले 50 रुपए दर्जन। चलो ये बच्चा क्या बेच रहा है। चलो चलकर देखते हैं। मेरे लड़के केले क्या रुपए दर्जन दिए हैं तूने? साहब 50 रुपए दर्जन दिए, बताइए कितने दूं? अबे वो लड़के होश में है या होश खो बैठा है? साले सब जगह 30 रुपए दर्जन है, तू 50 को बता रहा है। देखने में तो आप अमीर फैमिली जैसे लग रहे हो, बातें भिखारी जैसे कर रहे हो। ओए भिखारी, तेरी औकात है मैं भिखारी बोलने की? अरे खाने की औकात नहीं है, बातें आसमान छूने करता है। साहब मेरे केले के पैसे तो दे दो। पता नहीं है तुझे किससे पैसे मांग रहा है? इतना पिटा फिर भी पैसे मांग रहा है। बेटे वो आदमी कौन थे जो कल तुझे मार रहे थे? साहब वो अमीर आदमी थे, मुझसे 30 रुपए दर्जन केले मारे थे। मैंने मना किया तो मुझे मारा। तुझे पता है इन लोगों से इन्हीं की लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। चलो छोड़ो बेटे इन सब बातों को, अब आप ये बताओ आपकी फैमिली में कौन कौन है? साहब मेरी फैमिली में कोई नहीं है। जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। सॉरी बेटा, मैंने आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछकर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बेटे चलते हैं। चलो। वैसे मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी आप क्या मदद करोगे? मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। नहीं साहब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। साहब आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे किताब दिलवा दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, मैं आपको कल किताब दिला दूंगा। चलो चलते हैं फिर यहाँ से। चलो। अपनी कंपनी में चलते हैं, देखते हैं एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या नहीं। चलो। चलो ये तो भाई कुछ खा लेते हैं। अरे भाई अपने पास तो पैसे भी नहीं है। भाई हमको पैसे की जरूरत कब से पड़ने लगी, वो गरीब है ना खिलाने वाला। अबे वो गरीब तूने तो ठेला ही चेंज कर दिया।
हाँ साहब, मैंने कुछ पैसे जोड़कर दूसरा ठेला ले लिया। अबे ओ गरीब, तूने कौन सी बैंक में डाका डाला है? नहीं साहब, मैं गरीब बेशक हूँ पर चोर नहीं हूँ। बकवास बंद कर, काफी अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को। किस हद तक जा सकते तुम गरीब लोग। चल बे, अब 1 किलो सेब दे। ये लो साहब। साहब मेरे पैसे तो दे दो सेब के। सोमपाल भाई, ये पकड़ो सेब। तुझे पता है यहाँ पर किसका राज चलता है? इसके बाद भी हमसे पैसे मांग रहा है। साहब आप जाइए, कोई बात नहीं, गलती होगी। आज के बाद पैसे मत मांग लेना। चलो सोमपाल भाई। गेट खोलो, हम अंदर जाना चाहते हैं। नहीं सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमारी कंपनी और हम अंदर नहीं जा सकते। सर इस कंपनी को आईएएस ऑफिस ने सीज कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बोल रहा तू? तुझे कुछ पता भी है? इस कंपनी में फ्रॉड काम होते थे और कई सारे इलीगल धंधे चलते थे। इसी वजह से आईएएस ऑफिसर ने इस कंपनी को सीज कर दिया। हमारे एरिया में ऐसा कौन सा ऑफिसर आ गया जिसने हमारी कंपनी को सीज करने की कोशिश की? चलो सोमपाल भाई, चलकर देखते हैं। चलो। बेटा कौन हो तुम? मुझे जान पहचान के लग रहे हो। सर आपने पहचाना नहीं, मैं वही ठेले वाला हूँ। सर मैं वही बालक हूँ जो तुमने कभी मुझे किताबें दी थी। देखो आज मैं अपनी मेहनत से एक आईएएस ऑफिसर बन गया। बेटे एक बात बताओ, तुमने इतनी मेहनत कैसे की थी? देखो सर, मुझे बचपन से ही आईएएस ऑफिसर बनने का सपना था। जो तुमने मुझे किताबें दी थी, आज मैं उन्हीं की वजह से आईएएस ऑफिसर बना हूँ। मैं आपका एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। बेटा तुम अपना काम सही से करना और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उन्हें सबक जरूर सिखाना। हाँ सर, मैंने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इस सिटी में ट्रांसफ़र कराया है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। हमें आईएएस ऑफिसर से मिलना है। इस टाइम तुम आईएएस ऑफिसर नहीं मिल सकते, वो अभी मीटिंग में है। देखो भाई, उनसे हमारा बहुत जरूरी काम है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी तुम आईएएस ऑफिसर से नहीं मिल सकते। ठीक है, हम वेट करते हैं। सर आपसे 2 लड़के मिलना चाहते हैं। ठीक है भेज दो। आप जा सकते हो। सर आपने हमारी कंपनी को सीज क्यों कर दिया? देखो तुम्हारी कंपनी में इलीगल धंधे चलते थे और नकल दवाइयाँ बनती थीं। तुम्हारी इस कंपनी की दवाई से भारत की 30% जनता बीमार हो चुकी है। सर हम तो अपनी कंपनी में ओरिजिनल दवाई बनाते थे। वैसे तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। याद करो वो पिछले दिन एक बालक की कहानी।
सर आप तो वो गरीब लड़के हो, मगर आप IAS ऑफिसर कैसे बने? देखो, मैंने ठेले पे से हटने के बाद बहुत मेहनत की थी और उसके बाद मैं IAS ऑफिसर बना। सुनो, मैं तुम्हारी कंपनी को इसलिए सीज नहीं कर रहा कि तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार करा था, बल्कि इसलिए सीज कर रहा हूँ कि तुम्हारी कंपनी नकल दवाई बनाती है। सर हमारी कंपनी को सीज मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। सर इस कंपनी से हमारा परिवार पलता है। देखो, तुम बर्बाद हो या आबाद हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम जाओ वहाँ से। और हाँ सुनो, देखो किसी के साथ ऐसा मत करना जैसे तुमने मेरे साथ किया था। अब यहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है सर।